हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है राइट नाउ में। मीन राशि, मूविंग ऑन। ओके, एंड सैक्रल चक्र। तो पहला मैसेज जो यहाँ से मिल रहा है, लेट गो करने की कोशिश की जा रही है आपको। और ये लेट गो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साथ में सैक्रल चक्र आ रहा है। मतलब यहाँ पर अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है आपसे कि ये चीज़ आपको भी फील होती होगी कि डिस्कनेक्ट करना मुश्किल है आपके साथ, और आपका इनसे कॉर्ड कटिंग करना मुश्किल है। सेम ये चीज़ आपके पर्सन पे अप्लाई कर रही है कि आपके पर्सन का भी मतलब कहना बहुत आसान है कि आ, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बट उनके लिए भी वो उतना ही मुश्किल है, उतना ही वो भी उसमें हार्डशिप देख रहे हैं। मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मतलब क्योंकि चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा होती जा रही है, तो उन्हें लग रहा है कि सही समय है कि एक सिचुएशन को लेट गो करके और आगे बढ़ा जाए। बट कहीं ना कहीं जो पीछे की जो बात है ना कि सारी ये अटैचमेंट, ये जो एक आप लोगों के बीच में डिज़ायर्स, आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, वो इस इंसान को लेट गो करने नहीं दे रही है आपको। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि पास्ट की जो भी बातें हैं, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, अब ये कन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, बिट्रेयल हुआ है, कुछ भी है, उस चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ रहना है। वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, मीन राशि, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज और क्या हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे डिज़ायर्स को भी पीछे छोड़कर और आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बारे में भी इस इंसान की एक एनर्जी चेक कर पा रही हूँ। ओके, सो जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ लवर्स। ओके, 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि ये पर्सन आपके लिए यूनियन, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आपके लिए एक इमोशनल पुल ये फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल केमिस्ट्री, नहीं। आपके साथ उनका इमोशनल बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें आपसे मिलती है। और अगर वो कहीं पर भी हैं राइट नाउ में, दे आर नॉट इमोशनली सेटिस्फाइड, वो कहीं पर भी इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स के साथ कितने भी हर्डल्स क्यों ना हो, यू आर द वन जिनके साथ उनको अपनी बातें शेयर करना, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। एंड 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर आप अलग अलग सोसाइटी से भी बिलोंग करते हो तो भी उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ही हो। कहते हैं ना वो कि कितने ही आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो, बट जब आप एक साथ होते हो तो फिर आप एक साथ होते हो, फिर कुछ और डिफरेंसेस नज़र नहीं आते हैं। विद द लवर्स ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि बहुत कंपेनियनशिप आपके लिए फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो इनको लाइफ में ग्रो करते हैं, आप ही हैं जिनके साथ ये लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। तो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट इनका बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्विन फ्लेम है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड लवर्स का ट्विन फ्लेम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी और के साथ भी हो, चाहे आपके पर्सन किसी और के साथ हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन शेयर करते हैं। ठीक है, मीन राशि, द हर्मिट, ये चीज़ें उन्हें अलग, अकेले, सेपरेशन में रहते हुए पता लगा है कि आप उनके लिए क्या हैं। यहाँ पर उन्हें ये चीज़ें भी पता लगी कि उन्होंने खुद से ही झूठ बोला है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्हें तो सिर्फ एक अफेक्शन था, एक अट्रैक्शन था, उन्हें कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं थी इस रिश्ते की। बट नहीं, उनको अब इमोशनली आपके ऊपर को डिपेंडेंसी फील हो रही है। वो पर्सन आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। द हर्मिट कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी ज़िद में आपको खोया है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं कि मतलब उस इंसान को ये डेफिनेटली आपको लग रहा है ना कि उन्हें, मैम उनको एहसास है भी सही कि उन्होंने क्या किया। येस,
उन्हें पता है कि उन्होंने अपने ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं रखे, उन्होंने आपके सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाने की कोशिश करी, उन्होंने हमेशा बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करी, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी दिखाया इस इंसान ने, या सिर्फ किसी एक साइड को देखते हुए इसने फैसला सुना दिया या आपको गोस्ट कर दिया, वो चीज़ें इस इंसान को अब समझ में आ रही हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं, पर्सन आपके लिए क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर देखते हैं। पाइसेस, मीन राशि, टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स एक होपफुल एनर्जी, देखो पहले टू ऑफ कप्स है, अब टू ऑफ वॉन्ड्स है, एक होपफुल एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स यही बताता है कि ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करना, आपकी तरफ ये पर्सन का कोई जेस्चर, कोई ना कोई इनिशिएट लेना। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी को बताता है, एक्सपेंशन को बताता है, प्लानिंग को बताता है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हाउ, मतलब ये तो नहीं है ना कि एकदम से रिश्ता टूटे हुए 2 साल हो गए और अचानक से आपके सामने आ जाएं या अचानक से आपको कॉल कर लें। कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना कि वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। तो कुछ ना कुछ वो प्लान करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है वो नज़र ज़रूर रखते हैं आप पे, आपका वेट ज़रूर करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट का वेट करते हैं। अब स्थितियाँ कुछ लोगों के लिए फेवर में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती फेवर में, तो बट वो फिर भी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो इस रिश्ते में डेफिनेटली एक नई ऊर्जा, न्यू स्पार्क वो इस रिश्ते में डालना चाह रहे हैं, वो नई तरीके से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये बताता है कि इस इंसान के बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रिग्रेट में है, या फिर इस इंसान के बहुत जल्दबाजी में एक्शन लेने की वजह से ये रिग्रेट में है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी किसी को चूज़ करने के लिए, इन्होंने बहुत जल्दी जो है आपके ऊपर से अपना विश्वास खो दिया, या इन्होंने बहुत जल्दी ही किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है ना। तो वो चीज़ें अब इस इंसान को रिग्रेट फील करा रही हैं पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेजेस क्या हैं। एंगेजमेंट तो हो सकता है किसी और की, यस जो बात अभी यहाँ आई कि इस इंसान की किसी और के साथ एंगेजमेंट हुई है या आप किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई है, और ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज इस इंसान को दिख रहा है अपने लिए कि अब ये क्या करें। ठीक है, ये अब आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, डेफिनेटली इस इंसान को ये चीज़ का रिग्रेट है कि इसने बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं करी अपने रिश्ते में, और ये अब आपको जाने नहीं दे सकते हैं। अब आपको दूर जाता हुआ अगर आप चाह रहे हैं इनसे दूर, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से। ये डेफिनेटली रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एंड इन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी आपके बारे में बातचीत करी है, एंड आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग। तो डेफिनेटली उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, बट वही बात है जो मैंने बोला कि रिग्रेट्स हैं अंदर ही अंदर, तो वो आपके सामने कैसे आकर आपसे बात कर लें, अचानक से कैसे आपको कनेक्ट कर लें, वो चीज़ें आती हैं सामने। सो ये दिख रहा है यहाँ पर कि बोल नहीं पाए, उन्होंने आपसे बात ज़रूर करी है बट वो बोल नहीं पाए हैं। इंटेंशंस में आ रहा है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स कहता है कि डेफिनेटली ये जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सिचुएशंस को ठीक करना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, उन चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, जो कि पहले भी बात आई है मूविंग ऑन। तो वो उन चीज़ों को टाटा बाय बाय करके अब चीज़ें सिचुएशन आपके और अपने बीच में ठीक करना चाह रहे हैं। BHMGJXK आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द 10 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विद इन 8 डेज 8 वीक्स में आपको जो है कांटेक्ट देखने को मिल सकता है, कनेक्टिविटी बिल्ड हो सकती है आप लोगों के बीच में। ठीक है, बट यहाँ पर मैं वीक्स की भी बात कर रही हूँ, वो भी ध्यान रखना। 8 डेज 8 वीक्स सबके लिए 8 डेज नहीं हो सकता और सबके लिए 8 वीक्स भी नहीं हो सकता। तो 8 डेज या 8 वीक्स के बीच में सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं, यूनियन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनारियो में क्या चल रहा है यूनिवर्स, थर्ड पर्सन सिनारियो में कैसा चल रहा है रिश्ता। ओके, सो आपके पर्सन और थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन में हैं, दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ लीड की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ट्रेडिशनली, बहुत ज़्यादा कहते हैं डिसिप्लिन के साथ चलना, बहुत ज़्यादा अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ को आगे रखना, ऐसी एनर्जीज़ हैं। इमोशंस का बहुत लैक फील कर रहे हैं आपके पर्सन, तभी वो हो सकता है आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तभी वो चीज़ों को लेट गो करके सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, यहाँ पर इनको सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इमोशंस इस इंसान पे बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर या बहुत ज़्यादा माइंड साइड से चला जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं
फैमिली क्या सोचती है? फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा चीज़ें जल्दबाजी में, इमेच्योरिटी में कर जाते हो। आपको बहुत जल्दी दूसरे लोग अपनी बातों में, ठीक है, और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, आपका रिश्ता प्रॉब्लम में आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आप बिट्रेल कर जाते हो। ये चीज़ें फैमिली आपके बारे में सोच रही है। एंड यहाँ पर फैमिली ये चाहती है कि अब जो भी हो रहा है, ठीक है, इसकी एंडिंग हो जाए और आपके और उनके बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, फैमिली और स्पाउस के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। ये डेफिनेटली उनकी एक विश बोलूँगी मैं, विश है ये उनकी, ठीक है। एंड यहाँ पर द हेरोफेंट ये बताता है कि ट्रेडिशनली चीज़ें ठीक हों, ओके। एंड एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि येस, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव, आपको कहा जा रहा है थोड़ा पॉजिटिव रहें, ठीक है। इट्स अप टू यू, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपकी तरफ रिजल्ट आपके लिए आपके फेवर में जाएंगे। और अब ये आपके ऊपर है, जो मैंने पहले भी बताया कि 8 डेज या 8 वीक्स, अब आप किस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी दिमाग में रखते हैं वही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे राशियाँ है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।